हाय वेलकम टू बैक माय चैनल। ये वीडियो रहेगा वीकली फोरकास्ट के लिए, जैसा कि पिछले वीक भी था। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मंडे को देखते हैं। मंडे को 8:30 पर है यूएसडी की न्यूज़, को रिटेल सेल्स एंड रिटेल सेल्स, जो कि मंडे को यूजुअली ट्रेडिंग डे नहीं रहता है। और यहाँ पर न्यूज़ है, तो अगर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है तो मंडे को भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मंडे को क्या होता है कि मंडे को अ, बहुत सी बार, अधिकतर बार जो मंडे को है, या तो मार्केट कंसोलिडेट करता है या फिर अपने जो हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो रहता है उसके अगेंस्ट रिट्रेस करता है। ठीक है, क्योंकि वीक का फर्स्ट डे रहता है मंडे, मार्केट को उसकी रेंज डिसाइड करनी रहती है। ठीक है, इसलिए। लेकिन यहाँ पर न्यूज़ है, तो अगर एक अच्छा सेटअप बनता है किसी में भी तो अपन ट्रेड कर सकते हैं मंडे को। ठीक है, ट्यूसडे को देखते हैं। तो ट्यूसडे को सीएडी में सीपीआई है 8:30 को। तो ट्यूसडे को सीएडी पेयर्स में 8:30 से पहले एंट्री प्लान ना करें। अगर हो सके तो लंदन के जोन में ही निपटा लें, लंदन सेशन में ही निपटा लें। अगर आपका ट्रेड बनता है तो लंदन में ही क्लोज कर दे। 8:30 से पहले न्यूयॉर्क में एग्जीक्यूशन ना करे कोई भी सीएडी पेयर्स में। ठीक है, क्योंकि सीपीआई है, और सीपीआई डेटा जो रहता है एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ रहती है। वो मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल ड्राइव करती है, और वो किस डायरेक्शन में जा सकती है इसका अनुमान लगाना मुश्किल रहता है। ठीक है, तो 8:30 से पहले सीएडी में बचें ट्यूसडे को। उसी दिन देखें तो जेपीवाई में भी है, लेकिन ये ऑल डे है, तो ठीक है। अगर कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है तो जेपीवाई में भी देख सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वेंसडे को आप देखोगे तो वही जेपीवाई में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, तो ये जो ट्यूसडे एंड वेंसडे को जेपीवाई में एक हाई वोलेटाइल रह सकता है। जेपीवाई पे वैसे भी रहता है वो। ठीक है, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी डे जेपीवाई में ये हो सकते हैं। तो इनमें अगर अच्छा सेटअप बनता है तो देखें ट्यूसडे एंड वेंसडे को जेपीवाई में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यूएसडी पेयर में। यूएसडी में वेंसडे को यूएसडी में है फेडरल फंड है, एफओएमसी स्टेटमेंट है। तो ये तो आउट ऑफ किल जोन है। ठीक है, अमेरिकन टाइम के हिसाब से बात करें, एनवाई टाइम के हिसाब से, तो दोपहर में है 2 बजे। तो आउट ऑफ किल जोन है। उस टाइम पर वैसे भी बहुत लो वोलेटाइल रहता है मार्केट, तो उस समय कोई मतलब नहीं है इस न्यूज़ का। लेकिन हाँ, कोई भी इस समय अगर छोटे टाइम फ्रेम में आपने एंट्री प्लान कर रखी है, जैसे 15 मिनट 5 मिनट में, तो इस टाइम पर एंट्री होल्ड करके ना बैठें। क्योंकि जो एफओएमसी है वो एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और यूजली वो टू साइडेड है। पहले एक साइड में स्टॉप हंट करती है, दूसरे साइड में स्टॉप हंट करती है, और उसके बाद अपना डायरेक्शन डिसाइड करती है कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। तो उससे पहले अगर हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से, जैसे 4 आवर या आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपने एक अच्छा ऐसे लगा रखा है, उसके बाद प्लान कर रखी है कोई स्विंग एंट्री, तो ठीक है। वरना लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री होल्ड करके ना बैठे इस समय यूएसडी में। ठीक है, जैसे जीबीपी हुआ, यूरो हुआ, किसी भी पेयर में, क्योंकि यूएसडी में न्यूज़ है तो ऑल पेयर पे इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो वेंसडे को इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि एफओएमसी जो मीटिंग है वो एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद है ये एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 बजे जो है एफओएमसी स्टेटमेंट है, और 2:30 पर एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो हो सकता है कि जो ये 2 बजे वाली न्यूज़ है वो मार्केट में मैनिपुलेट करे। ठीक है, उसके बाद जो 2:30 का न्यूज़ है वो अपने मेन डायरेक्शन में जाए। तो ये आउट ऑफ किल जोन है, तो इनसे
बच के रहें। वैसे भी मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि इनसे इस न्यूज़ से बच के रहें। अगर हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से आपके पास एक अच्छा टाइट एसएल है तो स्विंग एंट्री प्लान करें, वरना नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद है एनजीडी में है, ये भी आउट ऑफ किल जोन है। और जेपीवाई में बैंक हॉलीडे है, ठीक है। एयूडी में है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो ये एशिया सेशन में है, और एशिया सेशन में मैं वैसे ही ट्रेड नहीं करता हूँ, तो ये वैसे ही किसी काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्सडे को। थर्सडे को क्या है? थर्सडे को जीबीपी में है 3 बजे 3 o'clock क्लाइमेट काउंट चेंज है। एंड उसके बाद है 8 बजे ऑफिशियल बैंक रेट है, और एमपीसी ऑफिशियल बैंक रेट वॉट्स है। तो यहाँ पर जीबीपी में 1, 2 एंड 3 न्यूज़ है। 3 न्यूज़ है, तो इस दिन थर्सडे को जीबीपी पेयर से बच के रहें। क्यों? क्योंकि जीबीपी में लॉट ऑफ न्यूज़ है, और जब भी ज़्यादा न्यूज़ होती है, जब भी क्या होती है, ज़्यादा न्यूज़ होती है, तो जब भी ज़्यादा न्यूज़ होती है ना, तब क्या करता है मार्केट, एक तरफा मैनिपुलेट करता है। उसके बाद जो लास्ट न्यूज़ होती है उसमें उसका मेन डायरेक्शन लेता है, ठीक है। तो कम से कम इस 3 बजे वाली न्यूज़ को छोड़ें, 8 बजे वाली न्यूज़ को छोड़ें। उसके बाद मार्केट में देखें कि आपके पास एक हायर टाइम फ्रेम बायास है क्लियरली, ठीक है। उसके हिसाब से मार्केट इन न्यूज़ में किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है। कम से कम ये जो 8:30 की न्यूज़ है, ठीक है, बीओआई गवर्नमेंट बेलिस्टिक, इसको आने दे, इसके बाद ही प्लानिंग करें। क्योंकि जब ज़्यादा न्यूज़ होती है किसी भी पेयर में एक ही दिन के अंदर, ठीक है, या फिर एक ही सेशंस के अंदर, तब मार्केट जो है पहले वाली न्यूज़ के हिसाब से मैनिपुलेट करता है। पहले जो भी पहले न्यूज़ आती है, जैसे 3 बजे न्यूज़ है, 8 बजे न्यूज़ है, ठीक है, तो इनमें मैनिपुलेट करेगा मार्केट। और 8:30 की न्यूज़ है, इसमें क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा मार्केट, ठीक है। तो अगर आपके पास हायर टाइम फ्रेम बायस क्लियर है, तभी इसमें प्लानिंग करें, या फिर 8:30 की न्यूज़ रिलीज होने दें। उसके बाद देखें कि आपके पास किस पाई टाइप का सेटअप है। अपने अपने सबके अलग अलग सेटअप रहते हैं, तो उसके बाद ही प्लानिंग करें, ठीक है। 8:30 पर यूएसडी में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, तो ये थर्सडे भी एक अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडेबल डेज बन सकता है। उसके बाद थर्सडे को ही सीएचएफ में है लॉट ऑफ न्यूज़ है। सीएचएफ में भी, सीएचएफ में यहाँ पर है एसएनबी मॉनेटरी पॉलिसी असेसमेंट है, एंड एसएनबी पॉलिसी रेट है। तो यहाँ पर सीएचएफ में 4:30 को एक न्यूज़ है, एंड 5 को भी एक न्यूज़ है, तो वही जीबीपी के हिसाब से ही है इसमें भी, कि यहाँ पर भी बच के रहें। यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन में आप बहुत अच्छे से सीएचएफ पेयर को देख करके अगर कोई सेटअप बनता है, तो एक सीएचएफ पेयर में यहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन एनवाई सेशन में ही लंदन में बच के रहें इससे, ठीक है। उसके बाद इसी दिन है सीएडी में है, ठीक है, बीओए गवर्नमेंट। लेकिन ये आउट ऑफ किल जोन है, तो वैसे भी किसी काम की न्यूज़ नहीं है मेरे लिए, आउट ऑफ किल जोन है, ओके। उसके बाद फ्राइडे को है सीएडी में। सीएडी में है को रिटेल सेल्स एंड रिटेल सेल्स हैं, तो कि फ्राइडे को भी सीएडी पेयर्स जो है वो एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो में अगर कोई सेटअप बनता है तो देखिए, मेन जो न्यूज़ है आप यहाँ पर, बाकी सारी ट्रेडेबल न्यूज़ है, सिर्फ 2 न्यूज़ है जो कि थोड़ी डेंजर है, तो उनसे बच के रहे। एक तो सीएडी में सीपीआई न्यूज़ ट्यूसडे को, एंड वेंसडे को यहाँ पर यूएसडी में एफओएमसी। इन 2 न्यूज़ से बच के रहे। और जहाँ पर ज़्यादा न्यूज़ है एक ही डे में या एक ही सेशंस में, जैसे जीबीपी में है, ठीक है, जीबीपी में या 2 न्यूज़ है, एक लंदन सेशन में हो गई, 2 न्यूज़ यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन में हो गई, तो इस दिन इन पेयर से बच के रहें। बाकी बेहतरीन न्यूज़ है, उसके हिसाब से वर्क करें। देखते हैं पेयर में क्या
मार्केट में चार्ट पर देखते हैं कि क्या सिचुएशंस बन रही है, क्या सिचुएशंस नहीं बन रही है, कहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन सकते हैं। ये पिछले वीक में जैसे मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ पर अगर आकर के अब जाने की संभावना है, तो देखते हैं अब क्या होता है। ये था मंडे, ठीक है। मंडे को ओपन हुआ तो मार्केट डाउन आया, ट्यूसडे को, वेंसडे को अप, थर्सडे को अप, फ्राइडे को डाउन, ठीक है। तो मैंने बोला था कि जब तक ये वाली लिक्विडिटी नहीं उठा लेता है, ये वाली लिक्विडिटी, और यहाँ पर मंथली बीपीआर रखा हुआ है, इसको टेप नहीं कर देता है, तब तक आप डाउन रहे, उसके बाद डीएक्सवाई में पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी डीएक्सवाई ने कोई अच्छा मूवमेंट नहीं दिया है, अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। एक अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो कंसोलिडेशन फेस में ही है ये अभी। यहाँ पर पॉजिटिव अभी नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा वॉल्यूम इम्बैलेंस, और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। थर्सडे के हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, प्रीवियस डे हाई उठाया एंड डाउन आया फ्राइडे को, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस रखा हुआ है, यहाँ पर एक छोटा सा वॉल्यूम इम्बैलेंस रखा हुआ है, क्लियरली दिख रहा है ना। तो अभी जो मार्केट है रेंज में फंसा हुआ है, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को हटा दें, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को देखें अगर अपन, तो मार्केट हो सकता है यहाँ पर एक बार और आए, डाउन साइड यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चेंज इन ऑर्डर फ्लो दे, एंड उसके बाद जो ये वाली एफईजी है, ये वाली एफईजी है, इन एफईजी में आए, या फिर अगर वीकली मंथली टाइम फ्रेम से देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट वीक में कि ये इस बीपीआर में आना चाहिए, तो बीपीआर में टेप किए। अब वीकली में अगर देखें तो वीकली स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वीप की है, ठीक है। अब यहाँ पर वीकली के हिसाब से एक्सटर्नल टू इंटरनल चल सकता है। यहाँ पर अगर अपन फिबो ड्रॉ करें, सॉरी, यहाँ पर अगर अपन फिबो ड्रॉ करें तो 0.5 एंड ये यहाँ पर इसको एक बता देता हूँ, यहाँ पर ये पूरी वीकली एफवीजी रखी हुई है, ठीक है। तो इस वीकली एफवीजी को छोड़ो, यहाँ पर डेली एफवीजी रखी हुई है, डेली एफवीजी को पकड़ो यहाँ पर, एंड यहाँ पर देखो, जब तक आपका फर्स्ट टारगेट ये वाली लिक्विडिटी रहेगी, सेकंड टारगेट जो यहाँ पर 0.5 लेवल है यहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो मार्केट इस एफवीजी को किस हिसाब से, मैं यहाँ पर पहुँचने के बाद किस हिसाब से रिस्पेक्ट करता है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी मेरा जो टारगेट रहेगा वो यहाँ तक या इस एफवीजी तक बिल्कुल रहेगा अप साइड में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी है, सेकंड यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है, तो दो हायर टाइम फ्रेम यहाँ पर बुलिश बन रहे हैं मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर पॉजिटिव रह सकते हैं। लेकिन अभी डायरेक्ट मंडे को पॉजिटिव नहीं सोच सकते आप। रीजन रीजन ये है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इस डेली टाइम फ्रेम की वॉल्यूम इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर पॉजिटिव देखना है तो या तो ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करने दो, उसके बाद आप पॉजिटिव देख सकते हो। अगर ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करने नहीं आता है तो मंडे ट्यूसडे जब भी इस जो ये वाली वॉल्यूम इम्बैलेंस है इसके ऊपर मार्केट को क्लोजिंग देने दो, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये जो कैंडल है आपकी एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी, ठीक है। वापस से इसको इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद वापस से इन्हीं को टेप करेगा, आप यहाँ से हायर जा सकते हैं। तो वेट करें मार्केट किस प्रकार से रिस्पेक्ट करने दे, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। देखो, लोअर टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन फेस में है अभी मार्केट, तो मैंने आपको बस सिखाया था कंसोलिडेशन के बाद क्या कर सकता है मार्केट, ठीक है। एक्सपेंशन हो सकता है कंसोलिडेशन के बाद, या फिर रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन दिया, डाउन आया, ठीक है, मैनिपुलेशन किया, अनदर एक्सपेंशन स्टार्ट किया। अब यहाँ पर हो सकता है इस लो की लिक्विडिटी पिक करे एंड अप जाए, या फिर डाउन आए, इस लो की लिक्विडिटी पिक करे एंड अप जाए।
तो वेट करें यहाँ पर कंफर्मेशन का सबसे पहले कि कंफर्मेशन क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, उसके बाद ही प्लानिंग करें यहाँ पर कुछ भी। ठीक है, अगर आवरली टाइम फ्रेम में देखें तो ये देखो मार्केट डाउन आया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, डाउन आया, कंसोलिडेशन। ठीक है, डाउन आया, यहाँ पर एक बार लिक्विडिटी स्वीप अप गया, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर एक्सपेंशन होना चाहिए था उस हिसाब से एक्सपेंशन नहीं हुआ, वापस से इसी फेस के दायरे में रह गया मार्केट। ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन है। यहाँ पर मार्केट अगर इस लो की लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है, ठीक है, डाउन आकर के इस लो की लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है आवरली या 4 आवर में, यहाँ पर कोई एफवीजी क्रिएट करता है यहाँ पर, तो आप पॉजिटिव देख सकते हैं, या फिर मार्केट को मैंने बोला उस हिसाब से डेली टाइम फ्रेम में इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर क्लोजिंग देने दें। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद मार्केट वापस से यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। ठीक है, और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस रहेगा, इनवर्स वॉल्यूम इम्बैलेंस। इन्हीं का यूज करके मार्केट अप जा सकता है। वेट करें पहले, मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेस में है, तो वेट करें मार्केट का क्लियर डायरेक्शन का, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी वही सिचुएशन की मैंने बताया था कि ये इस एफवीजी को टैप करके अब जा सकता है। ये वाली लिक्विडिटी रखी हुई थी उस वीक में, लेकिन इस एफवीजी को टैप नहीं किया, उससे पहले ही अब चला गया। कोई बात नहीं, क्योंकि डीएक्सवाई नहीं चाहता था कि वो एफवीजी को टैप करे। अब वही सिचुएशन है जिस प्रकार से डीएक्सवाई की सिचुएशन है, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन फेस में है। अब मार्केट को या तो इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने दें, इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करता है, डाउन आता है, ये वाली दोनों को जो ब्लैक कैंडल्स हैं ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी। ठीक है, या फिर डाउन नहीं आता है तो यहाँ पर DXY का कंफर्मेशन लेकर के DXY को वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर क्लोजिंग देने दें। ठीक है, उसके बाद ही यहाँ पर डाउन साइड के लिए देखें। ये वाली एफवीजी रखी हुई है, ये वाली एफवीजी, ये वाली एफवीजी आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, DXY में भी वही सिचुएशन है जिस प्रकार से सॉरी यूरो में भी वही सिचुएशन है जिस प्रकार से DXY में सिचुएशन है। एक्यूमुलेशन किया, एक्सपेंशन दिया। ठीक है, यहाँ पर ये एक प्रकार का एक्यूमुलेशन ही है। धीरे धीरे मार्केट इस फेज में फंस चुका है, तो आप पहले मार्केट के क्लियर डायरेक्शन का वेट करें, उसके बाद ही प्लानिंग करें किसी भी चीज़ की एंट्री की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अगर वीकली में भी दिखा दूं मैं आपको, तो वीकली में क्लियरली इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें, इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है, और ये बीपीआर को टैप नहीं किया, तो क्या हुआ यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम की एफपीजी में ऑलरेडी टैप कर चुका है। मंथली टाइम फ्रेम की एफपीजी में टैप कर चुका है, सेकंड लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है। वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में डाउन के साइड के डायरेक्शन दिखा रहा है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं दी है अभी तक डाउन साइड की। अगर ये इस हाई की लिक्विडिटी उठाता है उसके बाद डाउन आता है तो देखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मार्केट को सेटल होने दें, उसके बाद ही अपनी प्लानिंग स्टार्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जीबीपी। जीबीपी जो है, क्या सिचुएशन है जीबीपी की। जीबीपी भी वही कंसोलिडेशन फेस में है। वीकली टाइम फ्रेम में भी कोई खास नहीं है, मंथली में भी कोई खास नहीं है भी। एंड जीबीपी ये डेली टाइम फ्रेम की ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ, उसको टैप किया, एंड ये है ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, लेकिन बहुत पुराने हैं, इनको छोड़ देते हैं, इनको यूज़ नहीं करूँगा मैं। यहाँ पर उसी प्रकार से जीबीपी भी कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटीज रखी हुई है जीबीपी में। अभी जीबीपी का जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ है, तो जीबीपी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन DXY का कंफर्मेशन ज़रूर देखें यहाँ पर। ओके, क्योंकि DXY अभी डाउन जाएगा। मान लो मैंने आपको DXY का बताया, DXY मान लो ये वाली लिक्विडिटी स्विप करने के लिए आता है डाउन साइड में, ये वाली लिक्विडिटी स्विप करने के लिए डाउन साइड आता है DXY।
ठीक है। सॉरी, हाँ। ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए आता है डाउन साइड में, तो जीबीपी क्या करेगा, अब जाएगा। जीबीपी क्या करेगा, अब जाएगा। यहाँ पर ये वाली जो कैंडल्स है इसका यूज करके जीबीपी अब जा सकता है उस सिचुएशन में जब DXY लिक्विडिटी स्वीप करने के डेली टाइम फ्रेम की लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए आता है तब। तो ये वाली लिक्विडिटी इसका टारगेट रहेगी। अगर वो DXY नहीं जाता है लिक्विडिटी स्वीप करने और जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो ये जो डाउन साइड में आएगा तो ये वाली जो कैंडल रहेगी ये एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी इसका। DXY वैसे भी FVG को टैप कर चुका है, डेली टाइम फ्रेम की FVG को, तो वैसे भी ये सिर्फ पॉजिटिव के साइड में हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा, डाउन साइड के लिए लो प्रोबेबिलिटी साबित हो सकता है। तो डाउन साइड के लिए लो प्रोबेबिलिटी साबित हो सकता है, तो इसमें बच के रहें। और इसमें लॉट ऑफ न्यूज़ भी है, तो उस हिसाब से ही अगर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है तो ही प्लानिंग करने करें, वरना से बच के रहें, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं गोल्ड। गोल्ड मैंने आपको पिछले वीक भी बताया था कि यहाँ पर FVG रखी हुई है और गोल्ड में मेरा भी पॉजिटिव है, ठीक है। गोल्ड में जो मेरा भी वो पॉजिटिव है, यहाँ से गया मार्केट। IFVG को टेप किया मार्केट ने एंड यहाँ से पॉजिटिव गया, बेहतरीन, ठीक है। उसके बाद मैंने ये पिछले वीक का ही है बोल रखा था कि यहाँ पर मार्केट मंडे को ओपन हुआ था यहाँ पर, ठीक है, इस जगह से ओपन हुआ। मैंने बोला था कि इस लो की लिक्विडिटी स्वीप करेगा एंड यहाँ से आप पॉजिटिव हो सकते हो। आई एम सॉरी, 1 मिनट, हाँ। मैंने बोला था कि यहाँ पर इस लो की लिक्विडिटी स्वीप करेगा। मंडे को यहाँ पर ओपन हुआ, मार्केट डाउन आया, लिक्विडिटी स्वीप की, अप गया, अनदर लिक्विडिटी स्वीप की एंड अप। तो इस वीक में गोल्ड ने अच्छा प्रदर्शन किया है एंड अभी फिलहाल में ऑल टाइम हाई पर है गोल्ड। अभी फिलहाल में ऑल टाइम हाई पर है गोल्ड एंड वीकली ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर। ये है वीकली ऑर्डर ब्लॉक। अगर गोल्ड यहाँ पर आता है, इस वीकली ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, तो वापस अप जाने की संभावनाएं रहेगी, हाई प्रोबेबिलिटी है वापस अप जाए, ठीक है। तो वीकली में है। डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड में ये वाली FVG क्रिएट कर रखी है गोल्ड ने, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इसको छोड़ दें तो ये वाला वीकली ऑर्डर ब्लॉक का यूज़ करें एंड डेली टाइम फ्रेम में इस FVG का यूज़ करें। अगर इस FVG को टैप करता है, अब जाने के लिए कोई अच्छा सेटअप बनाता है तो डेफिनेटली अब जा सकते हैं। अगर नहीं बनाता है, डाउन आता है और ये वाली FVG को फेल कर देता है डेली टाइम फ्रेम में, तो आप पॉजिटिव के लिए इस वीकली OB का यूज़ करें, ओके। और यहाँ पर फिर भी एक अच्छा सेटअप नहीं देता है पॉजिटिव साइड के लिए, ये वीकली OB को भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा फिर वो ये ड्रॉन लिक्विडिटी रहेगी, ये वाला लो। क्योंकि यहाँ पर डेटा की कमी है, सिर्फ डेटा पॉजिटिव के लिए ही है, नेगेटिव के लिए अपने पास कोई भी डेटा नहीं है फिलहाल। गोल्ड में ऑल टाइम हाई पर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो उस हिसाब से देखें कि यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है गोल्ड में, उसके हिसाब से प्लानिंग करें, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में अगर मैं दिखाऊं तो लोअर टाइम फ्रेम में भी वही, क्योंकि जब हायर टाइम फ्रेम बायस नहीं है तो लोअर टाइम फ्रेम में देख करके भी क्या कर लेंगे। विदाउट हायर टाइम फ्रेम बायस कुछ भी कहीं भी नहीं घुसना है, ठीक है। तो सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम बायस क्लियर होना चाहिए कि हाँ मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट कर रहा है और वहाँ से डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उसके बाद ही आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएं, उसके बाद अपना कोई सेटअप देखें अच्छा, उसके बाद एंट्री प्लानिंग करें, ठीक है। तो ध्यान रखें गोल्ड में अभी ऑल टाइम हाई पर है, इस FVG का यूज़ करता है, इस FVG का यूज़ करता है, उस OB का यूज़ करता है, उसके बाद पॉजिटिव अच्छा सेटअप देता है, तो बिल्कुल प्लानिंग कर सकते हैं। अगर इनको डिसरिस्पेक्ट करता है तो यहाँ पर ये वाला जो लिक्विडिटी है यहाँ पर
बेहतर बन सकता है। लेकिन अगर अगर आप देखोगे, एक बार दिमाग में सोचो, तो सोचो कि यहाँ पर गोल्ड आया, इस एफईजी को एक साथ डिसरिस्पेक्ट नहीं कर देगा, इस ओबी को भी एक साथ डिसरिस्पेक्ट नहीं कर देगा। मान लो कि डाउन साइड में आया, ओके, गोल्ड डाउन साइड में आया एंड अनदर कैंडल एक और आई, ठीक है, तो यहाँ पर भी तो एफईजी क्रिएट कर सकता है, यहाँ पर भी एफईजी क्रिएट कर सकता है। फिर ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये वीकली ओबी के मिड पॉइंट पर है, ये वाला डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक को टेप करेगा गोल्ड एंड अब जा सकता है यहाँ पर, अगर कोई एफईजी क्रिएट करता है उसके लिए यहाँ पर फिर क्लियर डायरेक्शन में बायस आने दे। उसके बाद अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर देता है तो आपका क्लियरली फिर जो ड्रॉन लिक्विडिटी रहेगी वो ये रहेगी, और आप डाउन साइड के लिए इसी ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकर ब्लॉक की तरह यूज करके डाउन आ सकते हैं इस लिक्विडिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशंस देखें, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, अभी तो डेटा की कमी है, क्योंकि नेगेटिव के लिए कोई भी डेटा नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव के लिए, और मैं सिर्फ पॉजिटिव बता देता हूँ आपको। हो सकता है कि डाउन आ जाए, इस एफईजी को डिसरिस्पेक्ट कर दे, इस ओबी को रिस्पेक्ट करे, थोड़ा अप जाए, फिर कोई सी एफईजी क्रिएट करे, वहां पर जाए, उसको टैप करे एंड डाउन आ जाए, तो वो ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सिल्वर को। सिल्वर का पिछले वीक भी मैंने बताया था कि ये एक ब्रेकर ब्लॉक रखा हुआ था या मिटिगेशन ब्लॉक रखा हुआ था, उसको टेप किया मार्केट ने, अब गया। उसके बाद यहाँ पर अगर देखोगे तो मैंने ये मंडे था, मैंने बोला था कि यहाँ पर एफवीजी है और यहाँ पर आईएफवीजी है, ठीक है। आपने अगर पिछला वीकली फोरकास्ट देखा होगा तो मैंने क्लियर बताया था। यहाँ पर इसे एफवीजी को टेप किया एंड अप, मैंने इसकी एंट्री भी बताई थी, मैंने खुद ने प्लानिंग की थी। तो यहाँ पर अब गया एंड बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है इस डेली टाइम फ्रेम की एफपीजी को। तो बात देखते हैं कि अब क्या बन रहा है सिल्वर में। ये वीक एक बड़ी वीक है, इसके मिड पॉइंट पर ही ट्रेड कर रहा है गोल्ड, सॉरी सिल्वर। और अगर इस साइड में आते हैं तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा उसको, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ड्रोन लिक्विडिटी रखी हुई है, यहाँ पर भी ड्रोन लिक्विडिटी रखी हुई है एंड वीकली में देखें तो वीकली में गोल्ड सॉरी सिल्वर जो है अभी भी मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। इसी डेली सॉरी वीकली ओबी का यूज़ किया गोल्ड ने, मिड पॉइंट को यूज़ किया एंड अब गया। अब नेक्स्ट टारगेट ये है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर एक वीकली एफवीजी रखी हुई थी छोटी सी, उसको फेल किया है एंड इसी को टैप किया है, अभी तो नहीं किया है इसको। यहाँ पर यही एफवीजी गोल्ड को रिस्पेक्ट कर रही थी, अगर मार्केट वापस से डाउन आता है तो इसी एफवीजी को या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके अब जा सकता है। डेली में देखें तो डेली में भी सिल्वर में वही सिचुएशंस हैं जो कि गोल्ड में दिख रही है। कुछ कुछ मुझे यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई है, यहाँ पर इस डेली टाइम फ्रेम को यूज़ करके अब जा सकता है। लेकिन इस डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी को यूज़ करें तो आप ये याद रखना कि यहाँ पर आई एफवीजी रखी हुई है वीकली टाइम फ्रेम की, और वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है। भले ही इस ऑर्डर ब्लॉक का यूज़ कर लिया है मार्केट ने, उसके बाद भी ये हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर ने एक तरफा 1 2 3 थ्री कैंडल एक्सपेंशन की बनाई है। अब आप देखो यहाँ पर 1 2 3 कैंडल एक्सपेंशन की बनाई थी, 3 कैंडल रिट्रेसमेंट की, वापस से 3 कैंडल एक्सपेंशन की बनाई है। अब यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट चाहिए, मंडे ट्यूसडे शायद रिट्रेस कर सकता है, तो उस बात का ध्यान रखिए, उसके बाद पॉजिटिव देख सकते हैं सिल्वर में।
लोअर टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर 4 आवर की एफवीजी ज़रूर रखी हुई है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी यहाँ पर रखी हुई है। तो यहाँ पर अगर ये डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी का अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर 4 आवर का स्विंग लो है। अगर यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करता है, एक आवरली टाइम फ्रेम में चेंज इन ऑर्डर फ्लो दिखाता है, कोई एफवीजी क्रिएट करता है, उसको टैप करता है, यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करता है, तो आप प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बच करके, क्योंकि मंडे को यूएसडी में न्यूज़ है, तो उसके हिसाब से इस टाइप से प्रिंट हो सकता है। या फिर अगर इस एफवीजी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो वेट करें न्यू डेटा का, एंड यूज़ करें इस वीकली आईएफवीजी और डेली वीकली ओबी का, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ और सेटअप बनता है तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर मैं बताता रहता हूँ जिससे सेटअप मुझे लगता है कि हाँ ये बन सकता है, तो उसके हिसाब से मैं डालता रहता हूँ। तो वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सिल्वर का है। नेक्स्ट देखते हैं, सिल्वर में मैंने बता दिया कि इस हिसाब से हो सकता है, तो वेट करें, लेकिन अभी डायरेक्ट पॉजिटिव ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के मिड पॉइंट को टैप किया है अभी जस्ट। डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक के मिड पॉइंट को टैप किया है, एंड यहाँ पर 3 लगातार कैंडल जो है पॉजिटिव गई है, एक्सपेंशन कैंडल है, तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट बनता है 1-2 कैंडल का, तो यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हो गई फ्राइडे को, है ना। फ्राइडे को कंसोलिडेशन हुई, तो यहाँ पर मंडे को एंड यहाँ पर ट्यूसडे को हो सकता है रिट्रेसमेंट हो, तो खास करके मंडे को बचें अगर कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं बनता है तो, ओके। फिर ट्यूसडे को देखें, यहाँ पर कोई पॉजिटिव सेटअप बनता है तो, या फिर नेगेटिव के लिए भी देख सकते हैं, अगर उसके बाद कोई सेटअप बनता है तो नेगेटिव के लिए अगर कोई हाई टाइम फ्रेम बायस बनता है, मान लो कि इस डेली एफईजी को फेल कर दिया, तो ये डेली एफईजी को यूज करके वापस से इस वीकली इनवर्स के लिए या फिर वीकली ओबी के लिए आ सकता है, तो उस हिसाब से प्लानिंग करें फिर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देख लेते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीक में बोला था कि यहाँ पर मंथली और वीकली एफवीजी को टैप किया है, इस यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी को टैप करके अब जा सकता है, लेकिन डीएक्सवाई ने कोई खास मूवमेंट नहीं दिखाई, तो ये भी उसी प्रकार से कंसोलिडेशन फेस में रहे हैं। वीकली एफवीजी, मंथली एफवीजी है, डेली एफवीजी में अभी रखा हुआ है सीएडी। सीएडी में सीपीआई न्यूज़ है, एंड ध्यान रखें कि सीपीआई न्यूज़ है तो उससे पहले सीएडी पॉजिटिव है, तो अगर सीएडी पॉजिटिव है और सीपीआई न्यूज़ है तो कोई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है, तब भी यहाँ पर प्लानिंग करें, वरना यहाँ पर फिर ना करें, क्योंकि सीपीआई में एक अलग ही लेवल की लिक्विडिटीज आती है मार्केट में, तो सीपीआई से पहले तो बच के रहें। वही वाला सिचुएशन है यहाँ पर, अब गया, अब यहाँ पर नेगेटिव जैसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, सारा कुछ पॉजिटिव ही दिख रहा है। डेली एफवीजी है, वीकली एफवीजी है, मंथली एफवीजी है, तीनों को टैप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मार्केट मंडे को अप जाता है, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देता, तो ये आपका डेली टाइम फ्रेम का हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप करता है मार्केट, बताता हूँ मैं, यहाँ पर मंडे को ओपन होता है, लिक्विडिटी स्विप करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, एंड इसको टैप करके वापस से अप जा सकता है। तो क्लियरली डायरेक्शन देखें, उसके बाद प्लानिंग करें, ओके। नेक्स्ट देखते हैं सीएचएफ। सीएचएफ की अगर बात करें तो वही पिछले वीक में जो मैंने बताया था वहीं पर रखा हुआ है सीएचएफ। यहाँ पर मंथली में कुछ भी नहीं है, वीकली में
ये एक वीकली टाइम फ्रेम की IFVG रखी हुई थी एंड डेली टाइम फ्रेम की भी यहाँ पर IFVGs है और डेली टाइम फ्रेम की FVGs भी रखी हुई है यहाँ पर। अभी उसी FVG को टैप किया है, मैंने पिछली बार बताया था कि ये था मंडे, मंडे ओपन हुआ, मैंने बोला था कि इसको अप जाने दें, इसको टैप करने दें, उसके बाद यहाँ पर डाउन आने के लिए देखें। क्लियरली ड्रॉन लिक्विडिटी रखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पर वेट करें, क्योंकि अगर DXY उसके डेली लो की लिक्विडिटी पिक करने के लिए अगर जाता है, ठीक है, तो CHF में बहुत अच्छा डाउनफॉल आ सकता है। अगर DXY पॉजिटिव रहता है तो इसमें भी बचें, फिर एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप का वेट करें, और कोई खास नहीं है इसमें भी। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियरली डायरेक्शन जो है डाउन साइड की ही है, लेकिन आप वेट करें, क्योंकि अभी ये कंसोलिडेशन फेज में है और ये बहुत अच्छा डाउन साइड का मूव दिखा सकता है। अगर DXY डाउन आता है तो उसके बाद प्लानिंग करें, और ये डाउन साइड के लिए बेहतरीन सेटअप बन सकता है इसमें CHF में। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें इसको, क्योंकि क्लियरली यहाँ पर पहले ही बता रखा है, क्योंकि पिछले वीक में इसने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं तो अभी 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 ये डेली टाइम फ्रेम की FVG में रखा हुआ है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। ठीक है, यहाँ पर इस वीक हाई के लिक्विडिटी स्वीप करें, मान लो डाउन आता है तो आप बेहतरीन सेटअप बन सकता है, तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो वेट करें कंफर्मेशन का, उसके बाद ही प्लानिंग करें कि क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वेट करें, मान लो कि ये वीक हाई है तो इस वीक हाई की लिक्विडिटी स्वीप होने दे पहले। लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये वाली कैंडल जो रहेगी ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगी। अगर ये डाउन साइड में क्लोजिंग देता है तो इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देने दें, फिर ये वाली कैंडल जो है आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगी। इसी ऑर्डर ब्लॉक का यूज करके आप डाउन साइड के लिए यहाँ तक आ सकते हैं। ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पर रखी हुई है, तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकेंड टारगेट ये रहेगा। तो पहले मार्केट को हमेशा आप लोग पहले मार्केट को डिसाइड करने दें कि मार्केट क्या करने वाला है, उसके बाद डिसाइड करें कि हम क्या करें। ठीक है, आप क्या करते हो, मार्केट खुद डिसाइड नहीं करता है कि मार्केट क्या करने वाला है, उससे पहले आप डिसाइड कर लेते हो कि मार्केट ये करेगा। मार्केट अपने सोचने के हिसाब से, अपने कहने के हिसाब से नहीं चलता है, मार्केट उसके हिसाब से ही चलेगा। तो हमेशा मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं। यहाँ पर भी दिख रहा है, मान लो कि मुझे नेगेटिव दिख रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव हायर टाइम फ्रेम मेरे पास नेगेटिव है, तो क्या मैं डायरेक्ट नेगेटिव में घुस जाऊँ? मुझे कंफर्मेशन तो लेने दो कि हाँ मार्केट ने में जो मैं सोच रहा हूँ मार्केट उस हिसाब से प्रदर्शन कर रहा है, उस हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, मान लो कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर वीक की हाई की लिक्विडिटी स्वीप करे, ठीक है, डाउन आए, इसके नीचे क्लोजिंग दे, इस ऑर्डर ब्लॉक का यूज करे। तो ये करता है कि नहीं करता है मार्केट? अगर नहीं कर रहा है तो फिर लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है ना, आप यहाँ पर थोड़ी ना घुस सकते हैं। वेट करें, कंफर्मेशन लें मार्केट में, हमेशा कंफर्मेशन ज़रूरी है। तो पहले मार्केट को सेटल होने दें, उसके बाद एंटर करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं NZD USD है। NZD USD पिछली बार जैसे मैंने बताया था आपको कि मंथली टाइम फ्रेम की FVG में है, वीकली का कोई खास रोल है नहीं। एंड मैंने ये भी बोला था पिछली बार भी कि अभी ये डेली टाइम फ्रेम की FVG में रखा हुआ है एंड डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक में रखा हुआ है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक? ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, डेली टाइम फ्रेम की FVG, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। अगर मैंने जिस हिसाब से बताया, अगर मार्केट DXY में लो की लिक्विडिटी स्वीप करता है तो ये एक हाई की लिक्विडिटी स्वीप करेगा। हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये वाला, मान लो कि इसने हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, तो ये वाली जो कैंडल बन जाएगी ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी, इसके नीचे क्लोजिंग देने दें। उसके बाद बहुत आराम से ये वाला टारगेट हो सकता है एंड ये वाला टारगेट हो सकता है। तो मार्केट को फिलहाल में इसमें भी ये ट्रेपेड ऑर्डर फ्लो में अभी रखा हुआ है, तो यहाँ पर वेट करें कंफर्मेशन का। ठीक है, क्योंकि मंथली FVG को टैप किया, डाउन आया, डेली ऑर्डर फ्लो को टैप किया एंड डेली FVG को टैप किया। ट्रेपेड ऑर्डर फ्लो यही होते हैं, पूरा वीक
एक रेंज में फंसा रहा है ये, इसी को ट्रैपेड ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। ऊपर वीकली सॉरी डेली ऑर्डर ब्लॉक, नीचे डेली एफवीजी। मैंने, अगर आप चाहो तो उस वीक में का जो फोरकास्ट है वो जा करके देख सकते हो। मैंने यही बोला था कि जब तक ये इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता या फिर इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता इस एफवीजी से, तब तक ये एक अच्छा डायरेक्शन नहीं दिखा सकता। अभी ये कंसोलिडेशन फेज में है, तो इसको पहले यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेट करने दें। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकता है डाउन साइड। तो वेट करें, कंफर्मेशन लें, उसके बाद डिसाइड करें कि ये करना है। मार्केट के साथ चलें, मार्केट को अपने हिसाब से ना चलाएं। एयूडी भी उसी वही वाली सिचुएशन है, मंथली एफवीजी रखी हुई है, वीकली में कोई खास सेटअप है नहीं अभी भी। एंड डेली टाइम फ्रेम में भी ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, डेली टाइम फ्रेम की एफईजी को टैप किया, एंड ये भी कंसोलिडेशन फेस में है। रीजन वही ट्रैपेड ऑर्डर फ्लो, मैंने जो बताया था आपको कि ट्रैपेड ऑर्डर फ्लो में रखा हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। एंड ये जो है एफईजी है। अब यहाँ पर मार्केट जो है ट्रैप ट्रैप हो रहा है। वेट करें, इस हाई की लिक्विडिटी उठाए या फिर इस हाई की लिक्विडिटी उठाए, उसके बाद डाउन साइड में कंफर्मेशन दे, तो फिर ये वाला लिक्विडिटी, ये वाला लिक्विडिटी आपका टारगेट रहेगा। अगर ये अब जाता है, इससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है, वापस डाउन साइड में नहीं आता है, तो फिर ये यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम की एफईजी है, ठीक है। तो फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, फिर ये डेली लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन जो रखे हुए हैं, ये पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन जो रखे हुए हैं, ये वाले टारगेट रहेंगे। लेकिन इन टारगेट तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा उसको। तो वेट करें, अच्छा कंफर्मेशन लें। अप जाता है तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये ही आपका फिर ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, इसी को यूज करने दे। लेकिन इस मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी है, इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होने दे, उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक का यूज करने दे, उसके बाद पॉजिटिव देखें। नेगेटिव यहाँ पर लिक्विड रिसीव करता है या फिर इस एफवीजी को के डाउन साइड में क्लोजिंग देता है, इसी एफवीजी को आई एफवीजी की तरह यूज करके डाउन आ सकते हैं। पहले मार्केट को सेटल होने दें, उसके बाद ही डिसीजन ले सकते हैं। जैसा भी होगा मैं बता दूंगा आपको ग्रुप में, ठीक है। जेपीवाई में भी बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पर डेली सॉरी वीकली टाइम फ्रेम की एफईजी को टैप किया, वो ही ये भी फंसा हुआ पड़ा है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि मार्केट जेपीवाई को क्लियर होने दें, या तो इस वीकली टाइम फ्रेम की एफईजी को डिसरिस्पेक्ट करे, या फिर इस डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को डिसरिस्पेक्ट करे। इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद पॉजिटिव हो सकता है, या इसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पर कोई एफपीजी क्रिएट करे, या फिर ये जो वीकली एफपीजी इसको आई एफपीजी की तरह यूज करे एंड डाउन आ सकता है। टारगेट अगर अप गया तो ये वाला, डाउन गया तो ये वाला। अब भी कोई भी अभी ये ट्रेपेड ऑर्डर फ्लो में फंसा हुआ है, क्लियर होने दे। क्लियर कहाँ पर होगा, मैंने बता रखा है कि इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग दे दे, या फिर इस वीकली एफपीजी के डाउन क्लोजिंग दे दे, फिर इसी को यूज करे, या फिर कुछ नया पीडी एरे क्रिएट करता है, यहाँ पर नया पीडी एरे क्रिएट करे, या फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसी को ब्रेकर ब्लॉक की तरह यूज करके अप जा सकता है। फर्स्ट टारगेट ये आपका डेली जो स्विंग रहेंगे ये टारगेट रहेंगे, ठीक है। तो जेपीवाई को पहले सारे जो पेयर है वो भी ट्रेपेड ऑर्डर फ्लो में फंसे हुए फिलहाल में, उनको उनका डायरेक्शन डिसाइड करने दें, उसके बाद ही प्लानिंग करें कि क्या कर सकता है आगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं दिखाऊं तो कौन सा दिखा देता हूँ, बीटीसी। बीटीसी का जैसे मैंने पिछले वीक में भी बोला था, मंथली टाइम फ्रेम का एफईजी है, एंड यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की है, इसको हटाते हैं। एंड यहाँ पर अगर लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है, इसको अब जाने दें। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको फेल होने दे सबसे पहले। यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग दे देता है, इसी ऑर्डर ब्लॉक को यूज करके अब जा सकता है।
अगर ये डाउन आता है तो फिलहाल मैं इस मंथली टाइम फ्रेम की एफपीजी को डिसरिस्पेक्ट करने दे, मंथली टाइम फ्रेम की एफपीजी के नीचे क्लोजिंग देने दे। फिर यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में कोई एफवीजी क्रिएट करता है, मान लो कि डाउन आता है, यहाँ पर डाउन आता है, इसके नीचे क्लोजिंग दी, यहाँ पर कोई एफवीजी क्रिएट किया, इसी एफवीजी को टैप करके डाउन, तो डाउन साइड में भी बहुत सारे आपको लॉस दिख जाएंगे जो कि आपका टारगेट बनेंगे। ये है आपकी ड्रोन लिक्विडिटी। ठीक है, तो अभी जो बीटीसी है वो तो कंसोलिडेशन फेस में है एंड फंसी हुई है, तो हायर टाइम फ्रेम में कोई क्लियर बायस नहीं है बीटीसी में भी, तो इसको भी वेट करें। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट बीटीसी में ये रहेगा एंड इस मंथली टाइम फ्रेम की एफईजी के नीचे क्लोजिंग देने के बाद कोई पीडी एरे बनाता है, उसको टैप करता है, तो आपका टारगेट फिर ये लो रहेंगे, वीक लो। ठीक है, तो वेट करें पहले कि क्या कर सकता है, उसके बाद ही डिसीजन ले कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैंने सारा कुछ समझा दिया है, बाकी जो भी बनेगा वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैं बता दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई ऑर्डर फ्लो का वीडियो वगैरह मैं बनाता हूँ तो इस वीक में डाल दूंगा, वरना मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। ओके।